राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तरह स्वागत है दिहाती न्यूज में। और मैं थरी सेहत में थारा भाई दिहाती पत्रकार। भाई एक काम करियो, वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो को लाइक भी करते करो। भाई अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, गणेश उतरे रिजल्ट है मिक्सचर के। और सीओसी जो फंगस नहीं आने देने की, जो डंडा सा बन जा लपेटा सा आ जा, वो नहीं आने का। आज हम बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे और जी राज्य कर दूं मैं ऐसी खबर है। धान भी अगर लगा रखा हो तो उसमें घेर दियो, मैडा बहुत ठड़ा हो, पॉपुलर के पेड़े के पेड़े पत्ते पड़ रहे हो उनमें घेर दियो। आज हम तुम्हें वह खबर बताने वाले जो मोदीपुरम से मुजफ्फरनगर तक एक रेलवे कॉरिडोर बनाने जा रहा, जिसपे नमो भारत रेल चला करेगी, यानी रैपिड रेल चलेगी, मेट्रो जैसी रेल चलेगी। और यू कुल मुजफ्फरनगर तक नहीं, फिर मुजफ्फरनगर के बाद यू हरिद्वार तक की बनने की योजना है। अगर सोचो भाई 5-6 घंटे तो दिल्ली तक लग जा, आज यह रेल जब अंत मुजफ्फरनगर होकर जाया करेगी तो मजा ही मजा। सीधे मुजफ्फरनगर तक पा लो रेल में और सीधे ही वहां से बस इसमें किसानों की जमीन जागी, उन्हें मुआवजा सही मिल जा, उसका अभियान हमने छेड़ी तक। क्या अपना तुम एक काम करियो, न्यूज चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, उन लोगों को जोड़ो जो लोग इस मुजफ्फरनगर के में पढ़ते हो, मोदीपुरम में पढ़ते हो, ऋषिकेश हरिद्वार तक के बीच के लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। इनके खित्तों में कोई यूज आ गई। अब जब पूरी खबर सुन लो, केंद्र सरकार ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को मेरठ के मोदीपुरम तक आगे ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसमें मोदीपुरम तक आवेगी सिद्धि खतौली को होते हुए मुजफ्फरनगर और फिर आवेगी हरिद्वार और ऋषिकेश तक। एक प्रस्ताव सैद्धांतिक इसे मंजूरी मिलेगी। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होगी और आगे बढ़ेगी तो सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी एक विकास का नया पर्चा और जुड़ जाएगा। भाई तुम सोच रहे होंगे क्या वास्तव में यह रेलवे इतनी बड़ी योजना है, इसके किसानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, उद्योगों को, पर्यटन को घना फायदा हो जाएगा क्या? वह किसानों की चली जाएगी जमीन और फिर मैं अपना मौज लेते फिरियो, गाड़ी कोई सी ले लियो, काली ले लियो, थोड़ी ले लियो, फिर अपना डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रस। इसमें जमीन अधिग्रहण की चुनौती सबका सामना होगी और अब हम जमीन को नूनी अधिग्रहण करने देने के 4 गुणे पे, अब बात है कि 8 गुणे पे। अब 8 गुना मुआवजा किसानों को देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होगा यह मैं बता दूं। आज इस वीडियो को हम पूरे प्रोजेक्ट को विस्तार से समझेंगे और अंत तक बने रहने की जरूरत है। आखिर में हम बताओगे परियोजना का फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलेगा और किन लोगों की चिंता बढ़ जाएगी। इस टाइम दिल्ली तय मेरठ नमो भारत कॉरिडोर तेजी से तैयार हो रहा। अब इसी लाइन को मेरठ के मोदीपुरम तय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड तक बढ़ाने की योजना है। यू नवा कॉरिडोर 150 किलोमीटर लंबा होगा। योजना के अनुसार मोदीपुरम तक आगे दोराड़ा, खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी को होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करेगी। और अब तुम समझ लो इस आवेगी की डाल, भाई मोदीपुरम तक आवेगी, फिर यह दुराड़ा आवेगी और दुराड़े तय या घटाण वाले रास्ते पे को आवेगी, मवाने को लिकड़ का आवेगी और सिद्धि आवेगी फिर खतौली। इसमें कई गांव आने वाले बीच में और खतौली तक आगे चलेगी या तो फिर यह घूमेगी थोड़ी सी और घूमने के बाद में यह सिद्धि बुढ़ाने के दौरे दौरे के कुछ गांवों को लेकर और फिर आगे बढ़ जाएगी। फिर यह जाएगी बढ़ले तक गया कई गांवों में को होकर जाएगी और उन गांवों में को होकर जाएगी या फिर सिद्धि पुरकाजी। यानी इस ट्रेन में फड़ौदा गांव भी आने की आशंका है और फड़ौदे तो उरले गांव में उन्हें भी लिया जा सके। अगर फड़ौदे में कुछ गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे जा रहा, उसके दौरे दौरे कोई इसे ले जाएंगे। फिर यह जाएगी पुरकाजी और पुरकाजी को होते हुए या उत्तराखंड में प्रवेश करेगी। इसके बाद में रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंचेगी।
यानी जो सर्वे हुआ था उस सर्वे को पूरी तरह से समझ लो। पुरकाजी जाने के दो रास्ते इसके हैं। एक तो रास्ता यू है जो हमने पहले तुम्हें बताए थे सर्वे, उन सर्वे पे गुइया ट्रेन जा सके। जैसे भाई मनता चली मुजफ्फरनगर करता है और मुजफ्फरनगर तक लेके फिर या सिद्धि की सिद्धि लिया पीने के दौरे कहीं काम पड़ेंगे उनमें कोई से ले जाएगा और धीरे धीरे इसे बड़ला छपार और फिर उस तक आगे भैया राज्यपुर के दौरे को होती हुई पुरकाजी में प्रवेश करेगी और पुरकाजी तक फिर या रुड़की क्षेत्र में बढ़ जाएगी और फिर यह आगे चलेगी। अगर यह पूरी तरह से लागू होगी तो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश को हाई स्पीड रीजनल रेल नेटवर्क तक बड़ा फायदा मिलने वाला। इस परियोजना पे भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करी जाएगी। यानी इभी अंतिम स्टेशन में जमीन की जरूरत है, पुल, सुरंग और तकनीकी पहलुओं पर काम चलेगा। ये भी सोच रहे होंगे लोग कल का भैया खटाई में ना पड़ जाओ। खटाई में नहीं पड़ने किया, या खटाई में नू ना पड़े या प्राइवेट है। अगर हो गया सरकारी जी भी खटाई में पड़ेगी और इसे तो प्राइवेट वाले धड़ाधड़ बना दे। आज दिल्ली तक हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने वालों खातर ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। छुट्टी हो तो NH-58 पर लंबी लंबी गाड़ियों की लंबी लंबी भीड़ लग जा। चार धाम यात्रा की स्थिति भी बहुत कठिन है। ऐसे में जहां सड़क मार्ग पर 5 से 6 घंटे लग जा, नमो भारत ट्रेन तय या 2.5 से 3 घंटे में काम पूरा कर ले करेगी। इसका मतलब है लोग सवेरे ही हरिद्वार जा और गंगा नहावे, ऋषिकेश घूमे और सांझ को अपने घर लौट जा। इससे धार्मिक विकेट टूरिज्म दोनों पूरी ढाल बदल जाएंगे। हर साल करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश में पहुंचे हैं। 4 धाम की यात्रा हो, कुंभ हो, कावड़ हो या फिर एडवेंचर टूरिज्म हो, उत्तराखंड का पूरा इलाका भाई दुनिया के लोगों को अपनी ढब आकर्षित करे। पर कई बार सड़क खराब, ट्रैफिक लंबा और भाई लोगों के सफर में घना उत्साह कम कर दे। अगर हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन शुरू होगी तो बड़ी संख्या में लोग धड़ाधड़ वहां से पहुंचेंगे और घूम के और नहा के आ जाएंगे। इससे होटल बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट की कमाई बढ़ जाएगी, टैक्सी सेवाओं को फायदा मिल जाएगा, स्थानीय दुकानदारों की बिक्री बढ़ जाएगी और धार्मिक पर्यटन को नवी गति मिलेगी। यह परियोजना केवल यात्रियों की खातिर नहीं है, इसका बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मुजफ्फरनगर पहले से ही चीनी उद्योग, कृषि और वेयर हाउस का केंद्र रहा। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के बाद में नए उद्योग लग जाएंगे और संभावना बढ़ जाएगी। रुड़की में IIT होने की वजह से छात्र रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका घना सूत्रा लाभ मिलेगा। हरिद्वार पहले एक बड़ा औद्योगिक शहर है जहां बड़ी बड़ी कंपनी मौजूद है। तेज परिवहन मिलने तक उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी मजबूत हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी तेज होगा और सड़क पर दबाव भी बहुत कम होगा और इसमें माल परिवहन में आसानी हो जाएगी। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, जहां बढ़िया कनेक्टिविटी होगी वहां जमीन की कीमत भी बढ़ाई करें। ऐसे में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के कई इलाकों में पहले भी देखा गया। अगर हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन पहुंचगी तो नवी कॉलोनी भी विकसित होगी, हॉलीडे होम्स की मांग बढ़ जाएगी, सर्विस अपार्टमेंट ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, दिल्ली के NCR के लोगों को निवेश सीधे मिलने लग जाएंगे और भाई उत्तराखंड की तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जमीन की कीमत तब बढ़ने तक स्थानीय लोगों को घना लाभ मिल सके। हर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो आवे है भाई उससे फायदा तो बहुत मिल ही है। तो जमीन की भी जरूरत पड़े, उसमें नवी रेल लाइन बनेगी, कुछ जगहों पर जमीन का अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी, किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी और डंडा सा पूंछ उड़ाने का रास्ता। इसके बाद में सवाल है मुआवजा कितना मिलेगा, क्या पुनर्वास की व्यवस्था होगी, क्या आजीविका प्रभावित होगी। इन सब बातों को स्पष्ट अभी तक कराया नहीं गया। DPR तैयार होगी
आगे चलकर सरकार किसानों के साथ संवाद करेगी और उचित मुआवजे की व्यवस्था करेगी। सरकार ने भी इस परियोजना पर अंतिम लागत घोषित नहीं करी, पर तुलना करें तो गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली RRTS में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। नवा विस्तार 150 किलोमीटर लंबा है, इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान ना तो इसमें कई हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। संभवतः इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का भी सहयोग हो। हालांकि वास्तविक DPR पूरे होने के बाद ही यह बात सामने आएगी। अगर परियोजना सफल होगी तो भविष्य में कनेक्शन अन्य नमो भारत कॉरिडोर तक भी इसे जोड़ा जाएगा। दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भविष्य में इसे रीजनल रेल नेटवर्क तक भी जोड़ा जाएगा। इससे उत्तर भारत का तेज परिवहन भी नेटवर्क तैयार होगा और निजी वाहनों पर भी निर्भरता कम हो जाएगी, प्रदूषण भी घटेगा। यात्रा से पहले कई ज्यादा इस पर आसानी से काम शुरू होने वाला। कुल मिलाकर अगर देखा जा तो दिल्ली ऋषिकेश तक प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर एक रेल परियोजना नहीं बल्कि विकास का एक बड़ी योजना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को नवी गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लाखों यात्रियों का टाइम बच जाएगा। हालांकि चुनौती भी बहुत बड़ी है। एक तो जमीन अधिग्रहण की, पर्यावरण मंजूरी की, वित्तीय लागत की। परियोजना समय पर पूरी होने के बाद में बड़ी परीक्षा होगी। फिलहाल यह परियोजना विस्तृत परियोजना यानी DPR चरण में अंतिम रूट, लागत और समय सीमा। DPR आगे सरकारी स्वीकृतियों के बाद ही लागू होगी। अगर सब कुछ ठीक योजना पर आगे बढ़ा तो आने वाले सालों में दिल्ली तक ऋषिकेश का सफर घना आसान हो जाएगा और साथ ही इस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा दोराड़ा तक लेकर शामली तक और शामली के कंडिल्ला को होते हुए पानीपत को यू रास्ते को जोड़ा जाएगा। यानी रैपिड रेल चलाई जाएगी इन पैसों पे। और भाई तुम्हें कैसी लगी यह जानकारी? भाई वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलियो। अगले उसमें फिर मिलेंगे और फिर यही बात कम्मा अपने खेत में मिक्सचर गेर लियो। घना सुथरा रिजल्ट मिक्सचर का रहा। गन्ने का वजन बढ़ेगा, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। अगर पॉपुलर में गेर रहे उसकी मोटाई बढ़ेगी, रोग खत्म होगा, पेड़े पत्ते नहीं आने के। अगर तुम गिरोगे इस धान में तो मैडा उड़ाला करेगा। उसके साथ ही COC है। COC किसी भी फंगस को खत्म करने में बड़ी आसानी तक काम करे, बहुत मंदी है। कुल 1200 रुपए की 20 बीघा गन्ना में पड़ जा, गेल डंडा सा खोलता है उसका। और उसके साथ ही धान में अगर गिरो तो 40 बीघे में गिरेगी। तो इसका भी तुम प्रयोग करियो तो आगे और भी सारी फसलों में गिर जाओ। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। कल को फिर अम्मा एक